प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिवाइन सनशिप, परमेश्वर की संतान। और ये रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और 14 पद में पाया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। बहुत ही आशीषमय वचन जो कि पौलुस ने इसमें लिखा है। ये आयत जो है विश्वासियों की पहचान का आत्मिक प्रमाण है। इस वचन को गहराई से समझने के लिए पहली शताब्दी के रोमन कानून को समझना जरूरी है। रोम में गोद लेना आज की तुलना में बहुत अधिक अधिकारपूर्ण था। जहां कोई धनी व्यक्ति किसी को गोद लेता था तो उस व्यक्ति के पिछले सारे कर्ज कानूनी रूप से समाप्त हो जाते थे और उसे पिता की संपत्ति का पूर्ण वारिस माना जाता था। पौलुस यहाँ पर पुत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यूनानी भाषा में पुत्र का होने का अर्थ केवल बच्चा होना नहीं बल्कि एक ऐसा वयस्क होना है जिसके पास परिवार के नाम पर और अधिकार का उपयोग करने की शक्ति हो। और जो यूनानी शब्द है इसके लिए आया है, पुत्र के लिए जो आया है वो है ह्यूस। और रोमन समाज में दास डर से आज्ञा मानते थे, जबकि पुत्र और प्रेम और विरासत के कारण सब अधिकार मिलते थे। पौलुस स्पष्ट कर रहे हैं कि हम दास नहीं बल्कि वारिस हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं इसका अर्थ कोई जबरदस्ती नहीं है। यूनानी शब्द एगो यानी कि चलाए चलना का अर्थ है किसी को स्वेच्छा के साथ ले जाना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और यह केवल रविवार की बात नहीं है बल्कि हर पल पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने और उसका पालन करने के लिए और उसी में ही हमारा जीवन है। पवित्र आत्मा हमें पाप के विरुद्ध लड़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पुत्र शब्द पुरुष और महिला दोनों के लिए है जो अधिकार को दर्शाता है। ये हमारी पहचान का आधार है। हम क्या करते हैं उससे हमारी पहचान नहीं बनती बल्कि हम किसके हैं उससे हमारी पहचान जो है वो बनती है। पवित्र आत्मा केवल बच्चों को नहीं बल्कि उन पुत्रों को चलाती है जो आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए तैयार हैं। आत्मा की गवाही जो है वो बहुत ही आवश्यक है। आत्मिक रूप से ये वचन एक परख है। आत्मा यदि हम जीवन में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है, यदि हम पवित्रता की ओर खींचे चले जा रहे हैं तो यही इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। सांसारिक दासता जो दंड का डर है, आत्मिक पुत्र प्रेम और कृतज्ञता यानी कि लव एंड ग्रेटिट्यूड का आधार है। सांसारिक दासता स्वामी और सेवक को दर्शाती है। आत्मिक पुत्र पिता और उसकी संतान कहलाते हैं। सांसारिक दासता में हमेशा अनिश्चितता ही होती है। आत्मिक पुत्र स्वर्ग की विरासत का उसके पास अधिकार होता है। रोमियो 8:14 हमें सिखाता है कि मसीही जीवन में नियमों की सूची नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा के साथ एक जीवंत रिश्ता है। जब हम उसकी अपनी इच्छाओं को छोड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई को स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर के और संसार के और सृष्टिकर्ता के वैध वारिस के रूप में कार्य करते हैं। और इसी प्रकार यदि हम
पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें और उसके बाद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा पुत्र और पिता का दर्शन है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।